एक बार भगवान बुद्ध के दो शिष्यों में बहस हुई कि हम दोनों में से कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी। दोनों शिष्य भगवान बुद्ध के पास गए और भगवान बुद्ध से पूछा, प्रभु हम में से ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, आप दोनों में से किसको लगता है कि वो ज़्यादा ज्ञानी है। उसमें से एक शिष्य ने बोला कि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ। भगवान बुद्ध ने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ज़्यादा ज्ञानी हो। तो शिष्य ने बताया कि मैं इससे ज़्यादा बड़ा हूँ, उम्र में इससे ज़्यादा बड़ा हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ। भगवान बुद्ध ने दूसरे शिष्य से पूछा, आपको क्यों लगता है कि आप ज़्यादा ज्ञानी हो। तो शिष्य ने बताया कि मैं इससे पहले आश्रम में आया था और ज्ञान लेना शुरू कर दिया था, इसीलिए मैंने इससे ज़्यादा ज्ञान लिया है और मैं इससे ज़्यादा ज्ञानी हूँ। जिस शिष्य ने कहा था कि वो उम्र में ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए वो ज़्यादा ज्ञानी है, भगवान बुद्ध ने उसको बोला कि आप जाइए और उस रखे हुए मटके को उठाकर लेकर आइए। शिष्य ने ऐसा ही किया और भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, ये लीजिए प्रभु, मैं लेकर आ गया। भगवान बुद्ध ने बोला, अब मुझे बताइए इसमें कितना जल है। शिष्य ने देखा और बोला, प्रभु ये पूरा भरा हुआ है। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं ये जल कितना पुराना है। शिष्य सोचने लगा और बोला, प्रभु ये मैं नहीं बता सकता। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या आप इसका कार्य बता सकते हैं। शिष्य ने कहा, जल का कार्य तो प्यास को बुझाना होता है। भगवान बुद्ध ने शिष्य से पूछा, आपके लिए क्या मायने रखता है, जल की आयु या फिर जल का कार्य। शिष्य ने अपनी नज़रें झुकाकर कहा, प्रभु इसका कार्य मायने रखता है। भगवान बुद्ध ने कहा, उसी तरीके से आपका ज्ञान मायने रखता है, आपकी आयु नहीं। अगर आपकी आयु ज़्यादा है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं। ये बात सुनकर शिष्य को पछतावा हुआ। उसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि यही मटका अब दूसरे शिष्य के हाथ में रख दीजिए। शिष्य ने ऐसा ही करा और वो मटका दूसरे शिष्य के हाथ में रख दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, अब आप इसमें अपना हाथ डालिए और एक बूंद जमीन पर गिरा दीजिए। शिष्य ने ऐसा ही किया और एक बूंद जमीन पर गिरा दी। फिर भगवान बुद्ध ने शिष्य को कहा, जिस तरीके से आपने पानी की बूंद को धरती पर गिराया, उसी तरीके से उस पानी की बूंद को उठाकर आप दोबारा से इस मटके के अंदर डाल दीजिए। शिष्य सोचने लगा और बोला, प्रभु ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये पानी की बूंद तो धरती के अंदर समा चुकी है और अदृश्य हो चुकी है, इसको कैसे उठाया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा, उसी तरीके से ज्ञान भी अदृश्य होता है, इसका कभी दिखावा नहीं किया जाता। आप एक शिष्य हो और आप धरती की तरह हो और ज्ञान पानी की तरह। जितना भी आप ज्ञान अपने अंदर अर्जित करेंगे उसको कभी दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन ज्ञान निरंतर कार्य करता रहता है। जिस तरीके से धरती में पानी की बूंदें जाती हैं और सृष्टि में जितनी भी वनस्पति हैं सबको जीवन देती हैं, उसी तरीके से जो आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो वही ज्ञान आगे आपकी पीढ़ियों तक पहुँचेगा और उनको जीवन में बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। आपने कितना ज्ञान लिया ये मायने नहीं रखता, या आप कब से ज्ञान ले रहे हो ये भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपने अपने ज्ञान का प्रयोग किस तरीके से किया। आपने अपने ज्ञान को लोगों तक फैलाया या फिर अपने तक ही सीमित रखा। अगर जल भी अपने आप को सीमित रखे तो वनस्पति का क्या होगा। उसी तरीके से आपको अपना ज्ञान बांटना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोज़ और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।